हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि अगर किसी महिला को मोर देन 4 to 5 डेज ब्लीडिंग होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, है? और उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान यानी कि मेंसेस के दौरान 4 से 5 दिन, वैसे तो 4 से 5 दिन, अगर 4 से 5 दिन हो रही है तो ये नॉर्मल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए, मोर देन, तो उस समय पर इसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग माना जाएगा, यानी कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है या क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। पहला ये हो कि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में ऐसा हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में आपको ब्लीडिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब आपका थायराइड हाइपो होगा तो उसके अंदर एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है आयोडीन। आयोडीन कम निकलेगा और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, या आपको थायराइड की समस्या है तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसा हुआ कि हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, अगर फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म है और ऐसी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके होने वाले बच्चे को मंदबुद्धि हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस फीमेल का क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है। इस फीमेल को क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है। और इन केस में अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसका ऑलरेडी थायराइड हाइपो है, कम काम कर रहा है फीमेल का, है ना। फीमेल का थायराइड हाइपो है और कहते हैं कि बच्चे के ब्रेन का विकास, 1 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। तो जब माँ का ही थायराइड ग्लैंड हाइपो है तो बच्चे का भी हाइपो हो जाएगा। और अगर बच्चे का हाइपो हुआ तो उस बच्चे के ब्रेन का विकास कौन करेगा, तो उस केसेस में अगर बच्चे माँ को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है तो उसके बच्चे पर भी उसका इफेक्ट होगा और उसको भी दिक्कत आएगी, जिसको हम मंद बुद्धि बच्चा बोल सकते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। दूसरा कारण, यानी कि अगर माँ को 4 से 5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उनकी बॉडी एसिडिक नेचर की हो सकती है। अगर बॉडी लंबे समय तक एसिडिक नेचर की रहती है तो भी आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। और ब्लीडिंग यानी कि इसके लिए भी हमें न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम एसिड को डाउन कर सकते हैं। एसिड को डाउन को करने के लिए हम एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ए हेपरिन फार्मूला दे सकते हैं, 2 पैरा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमें एसिड को भी ठीक करना चाहिए अगर माँ को 4 से 5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर हाइपोथायराइड है तो हाइपोथायराइड का इलाज करना चाहिए, उसके लिए भी न्यूरोथेरेपी के अंदर ट्रीटमेंट है, नॉर्मल, अजय नॉर्मल और 4 थायराइड। नॉर्मल फार्मूला, अजय नॉर्मल फार्मूला और 4 थायराइड हमारे थायराइड को ठीक करने का फार्मूला है। इसके साथ ही थायराइड क्या है, एक हार्मोनल ग्लैंड है, तो हार्मोनल ग्लैंड को सिस्टमेटिकली भी स्टिमुलेट करना चाहिए, आना चाहिए। थायराइड को कौन स्टिमुलेट करता है, थायराइड को हमारा स्टिमुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला TSH, है ना। और एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कौन स्टिमुलेट करता है, पीनियल ग्लैंड। तो इस तरीके से हमें पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर थायराइड ग्लैंड, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज भी हमें इन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना आना चाहिए। तो गुरुजी ने इसके लिए एक फार्मूला बनाया, हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड P, 4 थायराइड। ये हमारा सिस्टमेटिकली हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने वाला फार्मूला है। तो अगर फीमेल हाइपोथायराइड से पीड़ित है, इसकी वजह से उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो उसको हम थायराइड ठीक करेंगे, नॉर्मल, अजय नॉर्मल, 4 थायराइड देकर, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, हार्मोनल लेवल पे इसको ठीक करेंगे, हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड P, 4 थायराइड देकर। पहली कंडीशन ठीक हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर बॉडी का नेचर एसिडिक है और वो लंबे समय से एसिडिक है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि एसिड लेवल में मेंसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि लूज करता है। एसिड जब भी बढ़ेगा बॉडी को लूज करेगा, तो लूज में आपको समस्याएं अलग अलग प्रकार की आ सकती हैं। तो मेंसेस का ज्यादा आना एसिडोसिस की समस्या है, उस कंडीशन में हमें एसिड को डाउन करना है। एसिड को डाउन करने के लिए हम एसिड ट्रीटमेंट देते हैं, ए हेपरिन ट्रीटमेंट देते हैं और साथ में 2 पैरा ट्रीटमेंट देते हैं। किडनी क्लियर भी आप इसको दे सकते हैं। अगर ब्लड में 1.25 DCC यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो भी इनको हैवी ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ब्लड को क्लॉट करने के लिए, हैवी ब्लीडिंग का मतलब क्लॉटिंग नहीं हो रही, तो क्लॉट करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। तो कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, यानी कि 1.25 DCC हार्मोन अगर कम हुआ तो आपको कैल्शियम कम होगा
और कैल्शियम कम होगा तो ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें एक सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेगा कि ब्लीडिंग के साथ साथ पैरों में भी दर्द आ जाएगा। पैरों में काफ मसल की जो हड्डियां हैं वहां दर्द आ जाएगा, आपको बांटे आने शुरू हो जाएंगे, यानी क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, मसल्स खिंचने लग जाएगी। अगर ब्लीडिंग के साथ में आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, बांटे आ रहे हैं, नस पर नस चढ़ जाती है, सोते सोते पर पैर खिंचने लगता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको 1.25 DCC की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से पीरियड्स आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में पहले हमने पेट को ठीक करना है। पेट ठीक होगा तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। तो पेट को ठीक करने के लिए गुरुजी बार बार बोलते हैं कि यूडीएफ ट्रीटमेंट है, जीवन धारा ट्रीटमेंट है, नॉर्मल है, नॉर्मल फॉर्मूला है, इनको हमें देना चाहिए। उसके बाद में फिर हम इनको 1.25 DCC फॉर्मूला देंगे और साथ में इनको कैल्शियम से युक्त आहार लेने के लिए बोलेंगे। धूप में बैठेंगे, कैल्शियम की डाइट लेंगे, न्यूरोथेरेपी का फॉर्मूला देंगे, तो इनकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। और इस तरीके से हम तीनों कारणों को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी भी फीमेल को मेंसेस 4 से 5 दिन से ज्यादा होते हैं, यानी कि हैवी ब्लीडिंग है और लंबे समय तक रहती है, तो इन तीनों कारणों, इन तीनों ही वजह हो सकती हैं जिनको न्यूरोथेरेपी ठीक कर सकती है।